नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार और उनके अब जो सहयोगी उनकी अब मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। कारण ये कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली एलजी को एक पत्र लिखा गया है, जिस पत्र में एक मामले को लेकर जांच करने की बात कही गई है। आखिर क्या लिखा गया है पत्र में, कौन से मामले की जांच के लिए बीजेपी की तरफ से दिल्ली एलजी विनय सक्सेना को पत्र लिखा गया है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उनके नेताओं को अब चौतरफा घेरना शुरू कर चुकी है। इसी के तहत दिल्ली में भाजपा के 7 लोकसभा सांसदों ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन आरोपों की जांच की मांग की है कि आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। बता दें कि विधानसभा में अरविंद केजरीवाल कहिए, मनीष सिसोदिया कहिए, ये गला फाड़ फाड़ के एक ही बात कहते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी ने मेरे जो विधायक है उन्हें जो है 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था पाला बदलने के लिए, लेकिन मेरे विधायक कट्टर ईमानदार है, मेरे विधायकों ने इसके लिए मना कर दिया, मेरे विधायकों ने जाने से मना कर दिया। मुझे इसकी जानकारी दी उन्होंने, किस तरीके से उन्हें फोन आया, फोन पे उन्हें ऑफर हुआ, तो ये सारी बातें ये विधानसभा में बोल रहे थे। और अब बीजेपी ने इन्हीं बातों को लेकर अब इस पूरे मामले की जांच की बात कह दी है। 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी, ऐसा कहा गया था। भाजपा सांसदों ने केजरीवाल और सिसोदिया के साथ अन्य आम आदमी पार्टी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, झूठा और भ्रामक बताते हुए आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से ध्यान जो है हटाने का प्रयास है। सांसदों ने कहा कि सिसोदिया इस हद तक चले गए हैं कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक फोन आया था कि उनके खिलाफ केस बंद करने के बदले उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को एक आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। भाजपा सांसदों ने यह दावा किया कि साफ तौर पर ये लोगों का ध्यान आप सरकार के शराब और क्लासरूम घोटाले में शामिल होने से हटाने का एक प्रयास है। भाजपा ने शराब के अलावा केजरीवाल सरकार पर सरकारी स्कूल के क्लासरूम के निर्माण के घोटाले का भी आरोप लगाया। पत्र में कहा गया कि हम भाजपा के सांसद स्पष्ट रूप से इन घोर महाहानिकारक और निराधार आरोपों से व्यथित हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस मामले की एक सक्षम पदाधिकारी से व्यापक जांच कराएं ताकि दिल्ली और भारत के लोगों के सामने सच्चाई आ सके। भाजपा नेताओं ने कहा कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भाजपा सांसद हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिदुड़ी और हंसराज हंस शामिल थे, जबकि गौतम गंभीर ने फोन के माध्यम से अपनी सहमति दी थी क्योंकि वह दिल्ली के बाहर थे। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा ने आपके विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर देकर उन्हें कमजोर करने का प्रयास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ऐसा उनकी सरकार को गिराने के उद्देश्य से किया गया था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को खरीदने के लिए 800 करोड़ रुपए का से अलग रखे थे। इससे पहले दिन में दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि भाजपा को जवाब देना चाहिए कि क्या सीबीआई ऑपरेशन लोटस के तहत आप विधायकों को खरीदने के लिए रखे गए धन के स्रोत की भी जांच करेगी। दिल्ली के सभी 7 बीजेपी सांसद ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखकर अब आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है। सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि दिल्ली के लोकतंत्र की जड़ों पर बहुत बड़ी चोट पहुंच रही है। दिल्ली के सभी 7 सांसद जनता के सवालों को सामने ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक के बाद एक कई घोटाले सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गैंग दिल्ली की जनता के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि जो घोटाले हुए उस पैसे
को दिल्ली के खजाने में वापस लाया जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि हम सभी सांसदों ने हजारों करोड़ के शराब घोटाले पर सवाल पूछे तो एलजी पर आरोप लगा दिए गए। यहाँ पर बता दें आपको कि बात हो रही है वो ये है कि विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक, उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है 1400 करोड़ रुपए के घोटाला दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना के ऊपर लगाया था और कहा था कि उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम जो है कोविड के दौरान किया है। उसी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल आरोप बीजेपी पर लगाया है। हम सब ने एलजी को चिट्ठी लिखकर मांग की है पब्लिक डोमेन में लगाए गए सरकार गिराने, विधायकों को खरीदने जैसे गंभीर आरोपों की फोरेंसिक जांच की जाए। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिन जिन विधायकों को बीजेपी की तरफ से कॉल आया उन सबके फोन की जांच हो। उन्होंने सवाल किया कि मनीष सिसोदिया का फोन जब सीबीआई ने जब्त किया था तब पर्सनली उनको बीजेपी का फोन कैसे आया। वहीं बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा 20 करोड़ रुपए की पेशकश किए जाने का दावा करने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों का लाइक डिटेक्टर टेस्ट करना चाहिए। बीजेपी सांसदों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर मांग की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इन आरोपों की जांच कराई जाए कि आप विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी या नहीं। केजरीवाल और सिसोदिया के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण, झूठा और गुमराहपूर्ण करार देते हुए भाजपा सांसदों ने यह आरोप लगाया कि यह दिल्ली सरकार के शराब घोटाले से ध्यान भटकाने की कोशिश है। एलजी के लिखे पत्र में यह कहा गया कि हम भाजपा सांसद इस मानहानिकारक और बेबुनियाद आरोपों से बहुत पीड़ा हुई है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सक्षम अधिकारी से इसकी समग्र जांच कराई जाए ताकि दिल्ली और भारत के लोगों के सामने इस पूरे मामले को लेकर सच्चाई सामने आ सके। तो इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली में जो है लगातार जुबानी जंग देखने के लिए मिल रही है और अब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जो विधानसभा में कुछ भी कहते हैं, यानी उनके मुंह में जो भी आए ये कहने के लिए जो है वो वहां पर रहते हैं। बता दें, कभी कहते हैं कि इन्होंने 3600 करोड़ रुपए में सरकारें गिरा दी और विधायकों को खरीदा, फिर कहते हैं 3600 रुपए में इन्होंने सरकारें गिरा दी, विधायकों को खरीदा, फिर कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हमने 4 की जगह 8000 क्लासरूम क्यों बना दिए, फिर उन्होंने आरोप हम पे लगाया कि हमने ज्यादा बाथरूम क्यों बना दिए। तो अब देख सकते हैं, यानी जो पॉइंट है उस पॉइंट से किस तरीके से भटकाने की कोशिश हमेशा से की जाती है। विधानसभा में जो बयानबाजी की जाती है, गोल गोल बातों को घुमाया जाता है, हर चीज जो है घुमा फिरा के बीजेपी के सिर पर उसका टिकरा फोड़ने की कोशिश की जाती है। सवाल ये था कि जब 6000 कुछ क्लासरूम बनाने थे तो आपने 4000 क्लासरूम क्यों बनाए। सवाल ये था कि आपको जब 160 या 190 के करीब बाथरूम बनाने थे तो आपने 1200 बाथरूम बनाया, उसमें परेशानी नहीं, लेकिन इन 1200 बाथरूम को आपने क्लासरूम में क्यों ऐड करवाया, जहां पर क्लासरूम की 300 स्क्वायर फीट की क्लासरूम की लागत अब 33 लाख बता रही है। तो इसी के इक्वल्स टू आप बाथरूम की लागत भी 33 लाख बता रहे हैं, क्योंकि 1200 बाथरूम जो आपने इंक्लूड किए हैं क्लासरूम में उसकी लागत एज इट इज क्लासरूम के हिसाब से ही जोड़ी जाएगी। तो ये जो है ये सिंपल सा एक घोटाला था, एक सिंपल सा जो है कैलकुलेशन था जिसे लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन मनीष सिसोदिया कहिए, अरविंद केजरीवाल कहिए, उनके विधायक, उनके नेता जब विधानसभा में बोलते हैं तो ये हर बात को गोल गोल घुमाकर और सीधे जो मुद्दा रहता है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं। और इन्हें पता है कि विधानसभा में बोली गई बातों को लेकर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एलजी पर आरोप लगा दिया 1400 करोड़ का, और अब उसी एलजी को बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा गया है और यह सवाल पूछा गया है कि आखिर ये 20 करोड़ रुपए की पेशकश जो की गई थी, मनीष सिसोदिया जो कह रहे हैं उनको फोन आया था कि तुम्हारे खिलाफ जांच बंद करवा देंगे, हमारे साथ शामिल हो जा, आखिर इसमें क्या सच्चाई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली एलजी का इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है। क्या दिल्ली एलजी इस पर एक्शन लेने के लिए हामी भर देती है, क्योंकि दिल्ली एलजी के खिलाफ भी जो है दुर्भावनापूर्ण जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसे कहा जा सकता है कि दिल्ली एलजी जल्द इस मामले पर एक्शन लेते नजर आएंगे। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या था, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।